एक खूबसूरत गांव में आमिर और उसका बेटा आजिर एक छोटे से घर में रहते थे। आमिर का बेटा बहुत तेज और अक्लमंद था। वो अपनी जमात में हमेशा अव्वल आता था। आमिर एक अंडे का व्यापारी था। वो अंडे बेचकर अपनी बेटी की तालीम का खर्चा उठाता था। एक दिन आमिर अंडों की टोकरी उठाए इन्हें बेचने के लिए निकलता है। वो अंडों की टोकरी उठाए जोर जोर से आवाज लगाता है। अंडे ले लो, अंडे सिर्फ 10 रुपए का एक। लोग दूर दूर से उसकी आवाज सुनकर अंडे खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। भाई, 1 दर्जन अंडे दे दो। भैया जी, मुझे भी 1 दर्जन अंडे दे दो। जी जी, मैम साहिबा अभी देता हूँ। इस तरह आमिर बहुत मेहनत करता और गली गली घूम फिर कर अंडे बेचता। जो भी आमदनी होती उससे घर का गुजारा भी अच्छा हो जाता और बेटी की तालीम का खर्चा भी पूरा हो जाता। इस तरह कई साल बीत गए। जब उसके बेटे की तालीम मुकम्मल हो गई तो उसे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। अगर मैं बाबा को अपनी नौकरी का बताऊंगा तो वो बहुत ही खुश होंगे। उनका चेहरा खुशी से दमक उठेगा। अब तो बाबा को मेहनत करने की जरूरत भी नहीं होगी। अब मैं उनकी खूब खिदमत करूंगा। ऐसा सोचते सोचते वो अपने बाबा के पास जाता है। बाबा जान, मुझे नौकरी मिल गई है। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप अंडों को बेचना छोड़ दें। मैं आपका बहुत अच्छा ख्याल रख सकता हूँ। अब हम हंसी खुशी रह सकते हैं। बेटा, तुम्हें नौकरी तो मिल गई है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मगर अब मैं काम किए बगैर नहीं रह सकता। बेटा, तुम अपनी नौकरी करो, मैं अंडे तो बेचता ही रहूंगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तब तुम मेरा ख्याल रख लेना। अब तो मुझे काम करने ही दो। अरे, मैंने तो सोचा था अब तो पापा को गली गली घूमकर अंडों को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर अब मैं क्या करूं? अब तो वो फारिग रहना पसंद ही नहीं करेंगे। इसलिए मुझे जो भी तनख्वाह मिलेगी उन्हें बचाकर मुझे बाबा के लिए कोई बड़ा काम करना होगा, ताकि उन्हें कभी काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा ही कोई कारोबार शुरू करना पड़ेगा। ठीक है बाबा जान, जैसे आपकी मर्जी। ये फैसला करते हुए वो बचत करने लगता है। इस तरह काफी अरसा गुजर जाता है। हाँ, अब तक जो मैंने बचत की है, इससे तो मैं एक अच्छा सा होटल खरीद सकता हूँ। ये सोचकर वो अपनी बचत से गांव में एक बहुत बड़ा होटल शुरू करता है। इतने बड़े और अच्छे होटल को देखकर गांव के सब लोग जाना शुरू कर देते हैं। होटल में लोगों की भीड़ देखकर आज़र बहुत ही खुश होता है। अरे वाह, होटल में तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। यही वक्त है, मैं ये होटल बाबा को दिखाऊंगा और मैं उन्हें बताऊंगा कि अब इस होटल के मालिक वही होंगे। ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये फैसला करके वो जा ही रहा था कि रास्ते में उसके पापा अंडों को बेचते नजर आए। वो उनके पास पहुंचकर कहता है। बाबा जान, मेरे साथ आइए ना, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सुबह से कुछ भी नहीं बेच सका। मैं अंडे बेचकर ही घर आऊंगा। तुम जल्दी से घर जाओ। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक एक बड़ी सी गाड़ी में एक औरत अंडे खरीदने के लिए आती है। सुनो भैया, ये अंडे किस तरह बेच रहे हो? एक अंडा 10 रुपए का है। 6 अंडों को अगर 50 रुपए में दे दोगे तो मैं अंडे खरीद लूंगी। मीम साहिबा, मैं सुबह से एक भी अंडा नहीं बेच सका। अगर आप 6 अंडे 50 के लेना चाहती हैं तो ले लें। वाह, मैंने तो इससे एक अंडे का दाम कम करवा के 6 अंडे ले लिए। इस तरह वो औरत खुशी खुशी अंडे लेकर चली जाती है। बाबा, अब तो आपने अंडे बेच लिए हैं ना। अब चलिए मेरे साथ। वो अपने बाबा को अपने साथ एक होटल में ले जाता है और उन्हें एक कुर्सी पर बिठाता है। अरे बेटा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो?
बाबा जान, आपको गली गली घूमकर अंडे बेचने की ज़रूरत ना हो, इसलिए मैंने बचत करके ये होटल शुरू किया है। इसके मालिक आप हैं, मैं तो नौकरी करूँगा। क्या क्या ये सच है बेटा? मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हो रही है। तुमने ये होटल मेरे लिए बनाया है? जी बाबा जान, ये सब आपका ही है। चलें, सबसे पहले हम आपका पसंदीदा खाना खाएंगे। ये कहकर बेटा होटल के बावर्ची से उनके पसंदीदा खाने बनवाकर खिलाता है। अभी वो दोनों खुशी खुशी खा ही रहे थे कि वही औरत कार से निकलती है जो आमिर से अंडे लेकर गई थी। वो अपनी दोस्त के साथ खाना खाने के लिए आई थी। वो दोनों साथ वाली मेज पर बैठ जाती हैं। उसे देखकर बेटा अपने बाबा से कहता है, बाबा जान, वो देखें, ये वही औरत है ना जो आपसे अंडे खरीद कर गई थी। हाँ बेटा, लग तो वही औरत रही है। वो दोनों उन्हें खुशी से देखते हैं कि दोनों औरतें अपने पसंदीदा खाने का ऑर्डर देती हैं। इसमें थोड़ा सा खाना खाकर बाकी सारा छोड़ देती हैं। जब वेटर बिल लेकर आता है तो 4,000 बिल के बजाय अपनी दोस्त को दिखाने के लिए 5,000 दे देती है। मैडम, ये वापस ले लीजिए। आपने 1,000 रुपये ज्यादा दे दिए हैं। ये 1,000 रुपया तुम टिप रख लो। ये कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। आज़र उन दोनों को देखकर हैरान ही रह जाता है। बाबा, आपने ये देखा, वो औरत एक मामूली अंडे बेचने वाले से बहस करके कम दाम में अंडों को लेती है, और वही औरत एक महंगे होटल में 4,000 की जगह 5,000 देकर दिखावा करती है। क्यों बाबा, लोग ऐसे क्यों करते हैं? मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो गरीबों के साथ बहस करते हैं, उन्हें परेशान करके उनसे कम कीमत में चीज़ें खरीदते हैं, मगर महंगी दुकानों में ऐसा नहीं करते। बहस का तो कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने देते। यही तो लोगों का बर्ताव है। महंगी चीजों पर दिखावा और गरीबों के साथ बहस करते हैं। जिनके पास पहले ही से सब कुछ है, उन्हें और पैसा देते हैं और दिखावा करते हैं। और जिनके पास कुछ भी नहीं, जो रोटी सब्जी के लिए मेहनत करते हैं, उनके साथ बहस करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो जीत जाएंगे। तुम ऐसा कभी मत करना बेटा। बाबा, ना ही मैं ऐसा करूँगा और ना ही अपने दोस्तों को करने दूंगा। आप अंडों को इसी होटल में बेचें, इसके मालिक बन जाएं। अब से इस होटल को आप ही चलाएंगे। जरूर करूंगा बेटा, तुम्हारे लिए ये काम जरूर करूंगा। तब से आज़र के बाबा इस होटल का ख्याल रखते हैं और आज़र अपनी नौकरी से खुश है। इस तरह वो दोनों खुश रहते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर कोई किसी आम दुकानदार के पास गए हैं तो बहस नहीं करनी। सबका ख्याल रखते हुए वो खुश रहते हैं।